नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और अब बात क्रिकेट की। आईपीएल चल रहा है, धूम धड़ाका क्रिकेट चल रहा है। आईपीएल का रोमांच चरम पे है, विवाद भी चरम पे है। ये मैं हर वीडियो में कहता हूं जब क्रिकेट पे आईपीएल पे वीडियो बनाता हूं। और उसकी फिर एक वानगी देखने को मिल रही है। अगर हरभजन सिंह की इनसाइड स्टोरी को माने या हरभजन सिंह की बातों को माने तो एलएसजी यानी लखनऊ सुपर जायंट्स के जो मतलब हेड कोच हैं या जो मेंटोर हैं, कहें मेंटोर ही, हेड कोच तो जस्टिन लैंगर हैं, मेंटोर जहीर खान और एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत के बीच में शायद कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अगर हरभजन सिंह की बात को माने तो। क्योंकि जैसा हरभजन सिंह का कहना है कि ऋषभ पंत है जिद पर अड़ गए। मेंटोर जो है जहीर खान वो कुछ और कह रहे हैं, ऋषभ पंत कुछ और कर रहे हैं। ऐसा वो एक इंटरव्यू में या एक इंटरव्यू के दौरान वो अपनी बात को कह रहे हैं। और इस बात का मतलब ये कहें कि ये बहुत बड़ी बात है कि जहीर खान जैसा दिग्गज खिलाड़ी जो भारत को विश्व कप जिताया 2011 का, और अब बाएं हाथ के बहुत ही तेज मतलब बेहतरीन तेज गेंदबाज भारत में, मतलब पहले गेंदबाज मतलब बाएं हाथ के इतने बेहतरीन, और अभी तक उनके बाद न उनके पहले कोई आया भारत में। और उस बड़े दिग्गज खिलाड़ी के खिलाफ अगर ऋषभ पंत सही में जिद बांध रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं तो ये बड़ा ही ऋषभ पंत के आगे करियर के लिए ये ठीक नहीं, और भारतीय क्रिकेट के लिए ठीक नहीं, या एलएसजी के लिए भी ठीक नहीं। अब जैसा हरभजन सिंह के बात माने तो वो दोनों में कह रहे हैं कि ये तनातनी हो रखी है। अब जैसे कुछ दिन पहले सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जो है एलएसजी का मैच था, उसमें मतलब भले ये मैच जीत गई हो एलएसजी और पहली जीत दर्ज करी हो, पहला मैच तो दिल्ली के खिलाफ हार ही गई थी, ये दूसरा मैच में जीत दर्ज कर करके अपना खाता खोला हो, लेकिन इस दौरान भी देखें दोनों मैचेज में ऋषभ पंत का जो है बल्ला खामोश रहा है, और बड़ा ही अटपटे ढंग से वो आ रहे हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं और आउट होकर करके चले जा रहे हैं और बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे हैं। अगर हरभजन सिंह का कहना है, अगर उनकी बात को माने तो उनका कहना है कि पंत और एलएसजी के मेंटोर जहीर खान के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। पंत जहीर की बात नहीं मान रहे हैं। जहीर जिस पोजीशन पे पंत को बल्लेबाजी करते हुए देखना चाहते हैं वो पंत, ऋषभ पंत जो है खुद के लिए ठीक नहीं समझ रहे। सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ भी अगर देखें तो 15 गेंदों में 15 रन बना कर आउट हो गए ऋषभ पंत। अब हरभजन सिंह ने, जैसे जो क्रिकेट लाइव शो होता है जो स्टार स्पोर्ट्स पे, उस पे उन्होंने अपनी बात कही थी। वो आप अगर देख रहे होंगे तो उस समय आपने ज़रूर सुना होगा कि हरभजन सिंह उस शो में कह रहे थे कि जहीर खान चाहते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ ऋषभ पंत पारी की शुरुआत करें। उनकी इच्छा थी कि हैदराबाद के खिलाफ जो है पर ये पारी की शुरुआत करें, लेकिन पंत ने उनकी बात नहीं मानी और वो अपने मन मुताबिक जगह पर उतरे और बैटिंग किए, और उसमें 15 रन, गेंदों पर 15 रन बना कर के आउट हो गए और कुछ खास नहीं कर पाए। भज्जी ने कहा दोनों की सोच एक जैसी नहीं है। भज्जी ने कहा आगे की जहीर चाहते हैं कि पंत ओपन करें, लेकिन पंत चाहते हैं कि वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग पे करें, इसके लिए वो अड़े हुए हैं। जहीर का मानना कि पंत अगर ओपन कर रहे हैं तो क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनका बेस्ट प्रदर्शन के रूप में सामने आएगा। निकोलस पूरन या फिर एडन मार्करम हो, अगर आप उन्हें अपना बेस्ट प्लेयर मानते हैं तो उन्हें 4 या 5 से नीचे बैटिंग नहीं करनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि पंत को टॉप ऑर्डर में खेलना चाहिए। और हैरान करने वाली बात है कि पंत ने जहीर की बात नहीं मानी और उनके फैसले को मतलब नकार दिया और उनके खिलाफ गए। आजकल करके क्रिकेटर जो है ना, जो युवा है, जैसे ईशान किशन की बात ले लीजिए कि ठीक है मौके नहीं मिल रहे, हम तमाम लोग कहते हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। हम बिहार के लोग तो और ज़्यादा ये कह रही है, एक शतक लगा दिए पहले मैच में, दूसरे मैच में 0 पे आउट हो गए, तो हम लोग कुछ ज़्यादा ही चढ़ा करके कह दिए कि हाँ भाई, हम लोगों ने राहुल द्रविड़ को कोसने लगे, हम लोग बीसीसीआई को कोसने लगे। लेकिन जिस तरीके से उनका व्यवहार रहा कि ठीक है आपको मौके नहीं, ये जरूर गलत उनके साथ हो रहा था कि फॉर्म में थे फिर भी उनको बेंच पे बिठाया जा रहा था, लेकिन वो जिस तरीके से आया कि भाई मेरा मेंटल हेल्थ जो है ठीक नहीं है, मैं शांति के लिए ब्रेक चाहता हूँ, फिर
घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए बोला जाता है वो नहीं खेलते हैं और अटपटा सा जवाब देते हैं और वो पार्टी करते हुए नजर आते हैं। फिर जब घरेलू क्रिकेट खेलने की बात उनकी कोई अता पता नहीं रहता तो पता चलता है कि गुजरात में जाकर करके वो अलग से प्रैक्टिस कर रहे हैं आईपीएल की। तो ये मनमाना उनको क्रिकेट से अपने आप को बड़ा जो मानने की जो नए क्रिकेटरों में एक जो आई है वो इन लोगों को क्रिकेट से भटका दे रहा है और ये भारतीय क्रिकेट के लिए या क्रिकेट खेल के लिए अच्छी चीज नहीं है। चाहे वो ऋषभ पंत हो, ईशान किशन हो, श्रेयस अय्यर हो, हार्दिक पांड्या हो, ये किन्हीं का नाम आप लीजिए, रेयान पराग की बात कर लीजिए, ये सारे लोग जो हैं ये क्रिकेट से अपने आप को ज्यादा बड़ा मानने लगे। भाई जिस क्रिकेट के वजह से तुम हो, जिस क्रिकेट के वजह से तुम्हें लोग जान रहे हैं, जिस क्रिकेट के वजह से तुम्हें ये जो मतलब पॉपुलैरिटी मिली है, जो नेम फेम मिला है, वो उस चीज को ही तुम पीछे कर करके खुद को आगे रखना चाह रहे हो, तो ये कतई तुम फिर आगे चल करके सक्सेस नहीं कर। उसका खामियाजा भी इन लोगों को भुगतना पड़ा है। हार्दिक पांड्या को भी देख लीजिए कि क्या भुगतना पड़ा है। अब हार्दिक पांड्या को ही भी देख लीजिए, वो घरेलू क्रिकेट नहीं खेलते, डायरेक्ट आईपीएल नहीं तो इंटरनेशनल मैच टी20 खेलेंगे। ना वो टेस्ट खेलते हैं, ना वो डीआई खेलते हैं, ना कुछ खेलते हैं। और उसको बीसीसीआई जो है तरजीह भी, इसीलिए बीसीसीआई पर सवाल इसी वजह से उठता है कि एक के लिए स्पेशल क्यों है, क्योंकि भाई गुजरात के लोग चला रहे हैं इसलिए। तो ये, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा। लेकिन अगर देखें तो आपको याद होगा हार्दिक पांड्या का बहुत सारे इंसिडेंट जो है, जब वो जीटी के कप्तान हुआ करते थे तो याद होगा कि जब जीटी में मोहम्मद शमी थे, जरा सा एक मिसफील्ड होता है किस तरह से गाली गलौज करने लगते हैं मोहम्मद शमी को। याद होगा पिछले साल सीजन में जब वो आईपीएल में मतलब मुंबई इंडियंस का कप्तान बनते हैं और वो रोहित शर्मा को किस तरह से उन्होंने जलील किया। और उसी साल ईशान किशन ने रोहित शर्मा को कैसे जलील किया ऑन द फील्ड जो है किसी एक मैच में, वो भी ध्यान कीजिए। अब वही चीज अब जो है ऋषभ पंत में नजर आ रहा है कि वो अड़े हुए मेंटोर हैं, उतने बड़े खिलाड़ी हैं और एक क्रिकेटिंग माइंड जो है उनका बहुत ही शार्प है जहीर खान का, सभी लोग इस बात को कहते हैं। लेकिन उतने बड़े दिग्गज की बात को नकारना और अपने मनमानी तरीके से अपने हिसाब से चलना, तो अपना फॉर्म तो खुद खराब कर ही रहे हैं, साथ ही साथ क्रिकेट का भी बेड़ा गर्क करेंगे, भारतीय क्रिकेट का भी बेड़ा गर्क करेंगे और जिस फ्रेंचाइजी ने उन्हें 27 करोड़ देकर खरीदा है उसका भी बेड़ा गर्क करेंगे। तो ये स्थिति, आप लोगों की इस पर राय क्या है जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।